नमस्कार साथियों, हमारा नाम है बसेसर और हम इसी गांव में रहता हूं। आज मैं अपना घर के लिए चावल और गेहूं लेने जा रहा हूं। यही नुक्कड़ पे हमारा जो है राशन की दुकान है। हमारा राशन कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन हमको एक शिकायत है हमारे देश की गवर्नमेंट से। हमको जो वो चावल बेचते हैं, जो गेहूं बेचते हैं, उसका क्वालिटी इतना घटिया होता है कि कई बार उसे खाने के बाद हमारा पेट में दर्द हुआ। ऐसा कई बार हुआ कि हमको रात में नींद नहीं आया। वो चावल में कंकड़ है, वो गंदा चावल है, मोटा चावल है। हम क्या बताएं कि हम एक ऐसा आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बासमती चावल नहीं खरीद सकता हूँ, हम महंगा चावल नहीं खा सकता हूँ। तो हमें इस चीज़ के बारे में अपने दोस्त से बात करनी है, जिसका नाम है सुशील। उसको तो आप जानते ही हो, वो सीए है। वो हमको बताएगा कि असल में बात क्या है। पता नहीं उसने हमें ये आज क्यों बुलाया। जब हमने यही बातें उसको बताई तो उसने कहा कि हमसे आके ऑफिस में ज़रूर मिलना। तो आज हम उसके पास जा रहे हैं, तो आओ देखो वो हमें क्या समझाता है। सुशील, ओ सुशील। अरे मेरी जान बसेसर, आ गया। जल्दी बैठ यहाँ पे, तुझसे बात करनी है मुझे, बहुत ज़रूरी है आज। सुशील, मेरे घर का राशन खत्म हो गया भाई। गेहूं और चावल लेने के लिए मैं जा रहा था। तूने मुझे क्यों बुलाया, पहले मुझे ये बता। देख मेरे भाई, पहली चीज तो जो तूने मुझसे कल एक बात कही थी, तेरे को याद है? घटिया चावल, घटिया गेहूं। अब 3 रुपए के अंदर और 2 रुपए के अंदर, 3 रुपए का 1 किलो चावल और 2 रुपए 1 किलो का गेहूं। अब तुम गवर्नमेंट से किस तरह की उम्मीद करते हो कि तुम्हें क्वालिटी में क्या दे? लेकिन फिर भी तुमको सुन के ताजुब होगा बसेसर मेरी जान, कि सरकार जो पीछे से अनाज बेचती है वो A1 क्वालिटी का होता है। सही सुन रहे हो तुम? ये तो झूठ है भाई सुशील। ये तू झूठ, मैं तेरी हर बात मानता हूँ। तेरे को पता है, तूने आज तक जितना भी ज्ञान दिया ना, मेरे को बड़ा फायदा हुआ है और आंख बंद करके विश्वास करता हूँ मैं तेरी हर एक बात पे। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कभी खा के देखा तूने वो राशन? कितना घटिया क्वालिटी का चावल है वो। मेरे पेट में कितनी बार दर्द हुआ, मेरा बच्चा, मेरी बीवी के पेट में कितनी बार दर्द हुआ। तू तो महंगा वाला खाता है ना भाई, क्योंकि तेरे पास तो अच्छा पैसा है, सीए है, इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा है, तेरे पास तो कोई कमी नहीं पैसों की। इसलिए मेरे कहने से एक बार वो घटिया चावल खा के देख, तब तेरे को एहसास होगा कि क्या खाते हैं हम लोग, कंकड़ खाते हैं। अरे बसेसर मेरी जान, यही चीज तो समझाने के लिए तेरे को मैंने आज अपने ऑफिस के अंदर बुलाया है। तू पूरी बात जानता ही नहीं है। FCI मतलब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो हमारे देश में राशन जगह जगह पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। और वो A1 क्वालिटी का चावल हर राशन की दुकान पर जाके देता है। लेकिन आम जनता को ये बात नहीं पता। उनको लगता है कि घटिया चावल ही आता है पीछे से, जो वो खाते हैं। तो तेरे कहने का ये मतलब है कि जो हम चावल खा रहे हैं वो, तूने अभी क्या नाम लिया था, FCI? ये FCI से नहीं आता। अच्छी क्वालिटी का चावल जो है वो FCI से ही आता है। लेकिन ये जो राशन की दुकान वाले होते हैं ना, इनके पास जब वो अच्छा चावल आता है तो ये उसमें से चावल निकाल के होटल में और आपका रेस्टोरेंट के अंदर जाके बेच देते हैं उसको 25 रुपए किलो के हिसाब से। क्योंकि तुमको बेचेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रुपए का 1 किलो, जिसमें उनका जो अपना कमीशन है वो बनता है मुश्किल से 80 पैसे का है। मतलब 1 रुपए के आसपास का तुम मान लो कमीशन। और उसी चावल को, अच्छी क्वालिटी का जो चावल वहां से आता है FCI से, वो रेस्टोरेंट को जाके बेचते हैं 25 रुपए का 1 किलो। अब तुम जरा सोचो कि अगर दिन में 10 किलो भी अच्छी क्वालिटी का चावल जाके बेच दिया उन्होंने होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, तो 10 किलो चावल गुणा 25 रुपए के हिसाब से 250 रुपए की आमदनी उनकी एक दिन की, वो भी एक बोरे के अंदर से। और उनके पास कितने बोरे ऐसे आते होंगे जिसके अंदर से वो चावल निकाल लेते हैं। क्या बात कर रहा है सुशील, हमको तो ये पता ही नहीं था। अरे तो यही चीज तो तुमको समझाने के लिए हम बुलाए हैं अपने ऑफिस। सरकार को बात बात पे उनके ऊपर आरोप लगाना, उनको ब्लेम करना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना? अब सुनो आगे की कहानी क्या है। अब ये क्या करते हैं, वो चावल जो अच्छी क्वालिटी का निकाल लिया उन्होंने और जाके बेच दिया मार्केट के अंदर। अब आम जनता के लिए तो चावल नहीं बचा ना, 10 किलो कम हो गया। अब क्या करें? अब ये घटिया क्वालिटी का चावल खुद जाके मार्केट से खरीदते हैं
और उसको अच्छे वाले चावल के साथ मिला के तुम्हें बेचते हैं 3 रुपए के हिसाब से। कहने का मतलब समझो, ये जो घटिया चावल तुम खा रहे हो ना, ये एफसीआई मतलब सरकार नहीं देती। ये जो दुकानदार होते हैं ना, जो बैठे ठेकेदार, ये दुकान खोल के जगह जगह गली मोहल्ले में ये बदतमीजियां करते हैं, सरकार अच्छी क्वालिटी का चावल बेचती है पीछे से। इसका मतलब गरीबों का हक मारते हैं ये दुकानदार। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार, लेकिन ये जो राशन की दुकान पे दुकानदार बैठे हैं, इनकी भी तो गवर्नमेंट जॉब होती है, इनको दुकान पे रखता कौन है? अरे विशेषर, पूरी बात समझोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। पहली बात तो ये समझो, 99% 99% जो है ये दुकानदार जो बैठे हैं राशन की दुकान के ऊपर, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट का आदमी नहीं होता। ये प्राइवेट दुकानदार हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठेका लिया हुआ है कि आप राशन ला के हमको दो, आम जनता को 3 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से राशन हम देंगे और उसमें हम कमाएंगे अपना 80 पैसे का कमीशन 1 किलो के ऊपर। ये बात, इसका मतलब सरकारी आदमी नहीं होते हैं ये प्राइवेट दुकानदार होते हैं और ये सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेके पे होते हैं सारे के सारे। इसका मतलब कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए तो इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। अरे बिल्कुल, इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है। 1967 पे कॉल करो, टोल फ्री नंबर है। तुमने अगर कंप्लेंट कर दिया, इनका लाइसेंस खत्म हो जाएगा, इनको जेल तक हो सकती है। पता है तुम्हें ये चीज? सुशील, तुमने फिर से आज हमें बहुत ही काम की बात बताई है, ये हमको नहीं मालूम था भाई। ऐसी और भी राज की बातें हैं जो आम जनता जानती नहीं है। तुमको पता है? जरा 2 मिनट के लिए अपना अपना राशन कार्ड दिखाओ जरा, हम जरा कुछ देखेंगे उसके अंदर। हाँ, ये लो। तो इस राशन कार्ड के अंदर जो तुम्हारा कैटेगरी है वो पीएचएच है। पीएचएच कैटेगरी की हो तुम ना सुशील ना। ये जो तू बता रहा है पीएचएच की कैटेगरी, तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको हिंदी में कहते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं हम, वो लोग हैं। बस ये सर, काश तू कुछ जमात पढ़ लेता, ये नौबत ना आती। मेरे भाई, बीपीएल का नाम चेंज हो गया, बदल गया है, वो पीएचएच में कन्वर्ट हो गया। लेकिन गांव के अंदर लोग आज भी इसको बीपीएल के नाम से जानते हैं, गरीबी रेखा जो तुम बता रहे हो। तो ये पीएचएच वही बीपीएल है। अच्छा, लेकिन भाई ये तो बता कि बीपीएल ये पीएचएच का मतलब क्या है? बस ये सर, इसका मतलब होता है कि जो लोग इस तरह की कैटेगरी में आते हैं ना, वो एक्सट्रीम पुअर है, मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब है। तभी तो उनको गवर्नमेंट जो होती है वो अनाज, चावल और गेहूं देती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। जी हाँ। और आज हमको इस बात का एहसास हुआ कि सरकार हमको धोखा नहीं दे रही है, मामला कुछ और ही है। ये क्या बस है सर? राशन कार्ड पे तो 6 आदमियों का नाम लिखा हुआ है, तेरे तो घर में 5 है। आखिरी नाम जो है बेब्बे का लिखा हुआ है इस पे तो। और जहां तक मुझे याद है, बेब्बे की तो मौत आज से करीबन 2 साल पहले हो चुकी है। अरे हाँ, वो हम तुमको बताना भूल गए, बेब्बे का नाम राशन कार्ड पे अभी भी लिखा हुआ है, जबकि बेब्बे तो 2 साल पहले जा चुकी हैं। वो दुकानदार को हमने बोला है कि राशन कार्ड से उनका नाम हटाने को। पहली बात, मरे हुए आदमी का राशन भी तुम खाते हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गैर कानूनी है। तुमको जेल तो खैर नहीं होगी, लेकिन इतनी बात मेरी तुम जान लेना कि तुम्हारा जो राशन कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है? और राशन कार्ड के आधार पे तुमने जितने भी कागज बनवाए हैं या कोई भी गवर्नमेंट से फायदा पाया है, वो सब भी कैंसिल हो सकता है। अरे नहीं नहीं भाई, हम ऐसा गलत काम नहीं करते। हम बेब्बे के नाम का राशन नहीं खाते। उस पे भले ही 6 आदमियों के नाम लिखे हैं, लेकिन हम 5 का ही खाते हैं। 5 का मतलब है 50 किलो, वैसे बनता 60 किलो है, ठीक है ना? तो 10 किलो हम नहीं खाते, हमको 10 किलो ही मिलता, हमको वहां से जो है आपका 50 किलो ही मिलता। यही तो गलती कर रहे हो बस सर, यही गलती कर रहे हो। तुमको लगता है कि जो दुकानदार बैठा है वहां पे राशन तोल रहा है, वो राशन कार्ड के अंदर से बेब्बे का नाम हटाएगा? हम तो उसको बोल चुके हैं हटाने के लिए, अब हटाए ना हटाए वो तो उसका काम है ना, वो गलती तो उसी की है ना। अब
असल में पूरा मामला क्या है वो समझो। तुम्हारे हिसाब से तुमको राशन मिलता कितने लोगों का है? 5 लोगों का, 50 किलो, है ना? लेकिन सरकार पीछे से 60 किलो देती है, क्योंकि सरकार के हिसाब से बेबे आज भी कागजों पे जिंदा है, तो उनके नाम का राशन आज भी आ रहा है। लेकिन सुशील, हम तो वो राशन लेते ही नहीं, तो वो राशन जाता कहाँ है? अब तुम समझो खेला क्या है पूरा का पूरा। वो दुकानदार 50 किलो तुमको देता है और 10 किलो मार लेता है, और फिर उस 10 किलो को ब्लैक के अंदर बेचता है 25 रुपए के हिसाब से। सोचो, अगर तुमको बेचेगा तो 3 रुपए दोगे ना तुम उसको, उसका क्या बनेगा उसमें कमीशन? 1 रुपया। सोचने वाली बात है। अगर उसने तुम्हें 60 किलो बेचा, 50 किलो बेचा, तो 50 रुपए का कमीशन तुमसे। लेकिन 10 किलो बेबे का वो मार्केट के अंदर बेचता है ब्लैक के अंदर 25 रुपए के हिसाब से। कितना कमा रहा है? 250 रुपए सिर्फ तुम्हारे घर के राशन का। ये तो बहुत गलत हो रहा है। जब तो तुमको हमने कहा था यहाँ पे आने के लिए, और हमें मालूम था इस तरह के ढकोसलेबाजियों से तुम बिल्कुल अनजान हो गए बसे सर। बस एक मेरी बात समझ लो, बेबे का नाम जितने जल्दी हो सके राशन कार्ड से हटवाओ। और एक मिनट, राशन कार्ड से बेबे का नाम हटा क्यों नहीं? इसका मतलब तुमने बेबे का अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं बनवाया होगा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट। अब हमें इस सबका कहाँ नॉलेज है कि ये वर्ड क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। हमने तो नहीं बनवाया था जब ही तो, क्योंकि अगर बेबे का 2 साल पहले बन जाता डेथ सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड से उनका नाम हट जाता। अब बात समझ में आ रही है? जितना जल्दी हो सके ये काम कर लो, वरना तुम ध्यान रखना, गवर्नमेंट को अगर जिस दिन मालूम पड़ गया कि तुम ब्लैक राशन लेते हो, बहुत लंबे जाओगे। सुशील भाई, मैं तो लेता ही नहीं ब्लैक का राशन, मैं तो बेबे का नाम का लेता ही नहीं। मैंने तो दुकानदार को बोल रखा है। वो तूने तो मेरे को अब बताया कि वो क्यों वहां पे आगे बताएगा कि बेबे नहीं रही। वो तो 60 किलो गवर्नमेंट दे रही है, 10 किलो बेबे का भी आ रहा है, और बेबे का तो हम खाते ही नहीं। बेबे का इसका मतलब है कि ब्लैक में वो बेच रहा है, वो पैसे कमा रहा है, और इसका मतलब कि हम भी फंसेंगे। हम इसलिए फंसेंगे क्योंकि हमने बेबे का नाम हटवाया क्यों नहीं, और वो कहा था ससुरा वो डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया। ये सब कहां से बनेगा? देखो, बेबे को मरे 1 साल से ऊपर हो गया, और कानून तो ये कहता है कि अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम के यहाँ तो नहीं बनेगा। अब तुम एक काम करो, तुम एसडीएम के ऑफिस जाओ, और वहां पे मृत्यु और जन्म का एक अलग से काउंटर होता है, वहां जाके फॉर्म भरो, एसडीएम के पास जाओ, पूरी कहानी बताओ, और पंचायत का जो हेड होता है, जो तुम्हारे यहाँ पे सरपंच, हाँ हाँ हाँ, उससे जो है कोरे कागज के ऊपर लिखवा के ले जाओ कि हमारे सामने इस औरत की मौत हुई थी, और हम इस चीज़ का प्रूफ है, हम इस चीज़ के गवाह हैं कि इस औरत की मौत हो चुकी है, तो कृपया इनका डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया जाए। ठीक है, हम आज ये काम करता हूँ। और आप लोग भी जो राशन की दुकान से राशन खरीदते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में फ्रॉड रोज़ होते हैं। और इसके ऊपर मैं फिर से आपसे एक बार बात करूंगा, ये तो खैर मेरा दोस्त है बसेसर, हालांकि मैं इससे ही बात करूंगा, लेकिन वो बात आपके लिए भी होगी। राशन की दुकान के ऊपर दुकानदार जो फ्रॉड करते हैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मालूम रहे कि आप जब उसमें अंगूठा लगाते हैं तो वो अंगूठा जब उसके अंदर लगता है तो आपको कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं मालूम होती हैं, और वो अंदर ही अंदर हो जाती हैं। अपना ध्यान रखिए और एक जागरूक नागरिक बनना सीखिए।